नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के अमेरिका यात्रा का। जी हां, हजारों करोड़ के ड्रोन के समझौता की बात पहले करके, मतलब हथियार डील की बात पहले करके, 500 विमान खरीदारी का सौदा पहले करके हम अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिका के तमाम कॉरपोरेट को खुश करके अमेरिका पहुंचे थे। लेकिन अमेरिकन सरकार की बेशर्मी और बेहुदगी देखिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की धरती पर लैंड किए तो एक सीनियर अधिकारी भी रिसीव करने नहीं आया। पिछले बार तो ऑस्ट्रेलिया दौरा के दौरान ANI सहित तमाम चैनल ने खबर दिखा दिया कि प्रधानमंत्री आए हैं स्वागत करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया का इन दिनों बड़ा प्रचलन चला हुआ है। मोदी के इस खेल को एक्सपोज कर दिया मीडिया के सारे जो खेल हो रहा था। बाद में ANI ने इसको लेकर माफ़ी मांगी। इस बार थोड़ा सचेत है ANI भी और बाकी न्यूज एजेंसी भी कि ऐसा कुछ न चला दे कि सोशल मीडिया पर भद पिट जाए उनकी। तो ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की कि अमेरिका में पहुंचे। अब यह अलग बात है कि जो इन्होंने इवेंट कंपनी के माध्यम से जो चीज़ें अमेरिका में कर रहे हैं या जो दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं, उसमें वाकई में योग दिवस है तो उसमें चीज़ें आनी चाहिए। बाकी जिन लोगों से उनकी मुलाकात होनी है वो सारी मुलाकात कुछ उसी तरीके का है जिस तरीके का आपको राहुल का रहा। पहली बार किसी विदेशी मीडिया का इंटरव्यू दी और इंटरव्यू में वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको समझ सकते हैं। चाइना पर बोलना होगा तो अमेरिका के अखबार में बोलेंगे कि भारत के अखबार में जुबान नहीं है। भारत के अखबार में आके क्यों नहीं बोलते हैं कि चाइना के साथ मेरा क्या रिश्ता है। बड़ा अहमदाबाद में बैठ के झूला झूल रहे थे साथ में गांधी जी का तस्वीर लेके। अमेरिका को खुश करने के लिए आप वहाँ के अखबारों को विज्ञापन नुमा इंटरव्यू कह सकते हैं उसको। आप अपनी बात कह दिए कि चीन से मेरा क्या रिश्ता है, चीन को किस तरीके से हम देखते हैं। यही समझने की ज़रूरत है कि हमारी हैसियत क्या है, क्योंकि हमारी हैसियत कभी भी आप कितने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डील करके आ रहे हैं इस पर नहीं है, आप कितने समझदारी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को किस स्तर तक समझते हैं और भारत का जो आइडियोलॉजी रहा है उस आइडियोलॉजी के प्रति आपका कमिटमेंट क्या रहा है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का ये देखा जाता है और उसी के अनुसार उनको मान और सम्मान मिलता है। तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी वो सारी चीज़ें लैक करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में भारतीय परंपरा की बात तो छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोटोकॉल है उसको आप तोड़ते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल तोड़ने का जो तरीका है आपको लगता होगा, उनके समर्थकों को लगता होगा कि अरे क्या बात है, लेकिन इससे दुनिया की नज़र में आपकी छवि जाती है कि अरे ये आदमी कितना कमज़ोर आदमी है या कितना समझदार व्यक्ति है कि किसी के पीठ पर हाथ दे दिए और एकदम खट से जैसे फोटो और वीडियो चलना शुरू हो गया कि देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति का आप पीठ थपथपा दिए। तो इस मानसिकता को वर्ल्ड मीडिया भी समझती है और वर्ल्ड के नेता भी समझ रहा है कि इसमें मोदी इसी में खुश है। मोदी अपनी बातों को लेकर चाइना और भारत के बीच गढ़वान घाटी को लेकर जो तनाव हुआ है, 18 बार शांति वार्ता हो चुकी है, कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज हम अमेरिका पहुंचे हैं तो हम अपनी बात को किस तरीके से रखें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान का जो हालात है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की स्थिति खराब होती जा रही है, चाहे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, वो हमारे एजेंडे में नहीं है। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारी विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसमें अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये एजेंडा ही नहीं है। बस हमें दिखाना है कि हम तो सुपर पावर है। यही समस्या है और इन समस्याओं की वजह यही है कि हम हमेशा समस्याओं से मुख मोड़ते रहे और इसी में खुश रहते हैं। तो रहिए, लेकिन सबके बावजूद भी राहुल का फोबिया इनको इतना तबाह और परेशान किए हुए हैं कि भले हैं वो व्हाइट हाउस से एक क्लियरिफिकेशन जारी करा दिए कि नहीं नहीं दिल्ली में ऑल इज वेल है, वहाँ लोकतंत्र पूरी तौर पर सुरक्षित है। ये भी आप कह दिए कि संसद को संबोधित करेंगे। सही बात है, करना भी चाहिए, भारत के सम्मान की बात है। रात्रि भोज में भी जाएंगे, सम्मान की बात है, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसी जगह पे
आज प्रोटेस्ट भी हो रहा है, सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। और जिस ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री को आपने प्रतिबंध कर दिया था अमेरिका में, आज वहीं अमेरिका में जहाँ आप गए हैं वहीं पर कई हॉल में चल रहा है। ये हमारे स्वाभिमान के खिलाफ बात है ना, कि जिस बात को लेकर हमें आपत्ति है, वो अगर अमेरिका में इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें चलती हैं तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये इसको आपको रोकना चाहिए, ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन नहीं, उन सब चीज़ों से तो कोई वास्ता है नहीं। लीजिए एक और खबर जो आ रही है कि 75 सीनेटर और डेमोक्रेट पार्टी के कई सांसद ने वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखा है, और पत्र में कहा है कि मोदी से आप वहाँ के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उस पर आप बात कीजिए, वहाँ के दलित और अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके राइट्स का जिस तरीके से हनन हो रहा है उस पर चर्चा कीजिए, मीडिया की स्थिति जो वहाँ पर है उस पर चर्चा कीजिए। मतलब अमेरिका में मोदी के आचरण को लेकर, मोदी के कार्यकलाप को लेकर वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी भी मुखर हैं, ये सारी चीज़ें दिखने को मिल रही है। ये अलग बात है कि कॉरपोरेट डील की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको मीडिया में नहीं आ रही हैं, और जो दिखाने की कोशिश हो रही क्या है, संयुक्त संसद को आप संबोधित कीजिए, 10 लाख करोड़ का कुछ खरीद लीजिए, व्यापारी कंपनी को तो फायदा ही है ना, क्या लिखता है। रात्रि भोज बाइडेन कीजिए, उसमें बाकी इशूज पर चर्चा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आप इंडिगो विमान खरीद रहा है, तो ये हमारा दिखाता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, और हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भारतीयों को दिखाते हैं कि हम तो विश्व गुरु हो गए हैं, और हमारा तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ये जो खुशफहमी सही है कि ऐसे लोगों के लिए को अच्छा लगता है जिनका अपना खुद का चाल चरित्र चेहरा उसी तरीके का होता है कि अपने मियाँ मिट्ठू है ना, कि हम अपने मियाँ मिट्ठू हैं, जो करना होगा, जो चाहना होगा हम करते रहेंगे, और कहेंगे अरे भाई हम तो बड़ी मजबूत आदमी हैं, बहुत महान आदमी हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र निर्माण की बात होती है, जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, अमेरिकन मीडिया को पता नहीं होगा कि प्रधानमंत्री एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं बोले हैं। जो किसान आंदोलन को लेकर जो चीज़ें हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक विजेता लड़कियों के साथ बीजेपी के सांसद पर जो आरोप लगा है, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट को ये पता नहीं होगा? सब कुछ पता होगा। लेकिन ये पैसा है, सब कुछ बोलता है। भारत के पास पैसा है, भारत के पास बाजार है, भारत के पास सब कुछ है, तो इन सब चीज़ों को तत्काल आप जा रहे हैं तो नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन स्टैंड में कोई बदलाव आ जाए, ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज आपका स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ है और जिस अंदाज में हुआ है, इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की नज़र में आपकी हैसियत क्या है। क्योंकि आप ट्रंप को जिताने के लिए, मोदी ट्रंप क्या क्या नहीं किए थे, पूरे गुजरात के लोगों को पर आप प्रचार करने के लिए चले गए थे। देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष आप थे जो किसी अमेरिकन चुनाव में आप हस्तक्षेप करने लगे थे। चलिए, चीज़ें हैं, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, ये भी दौर भारत देखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते रहेंगे। लेकिन सबके बीच जो बड़ा सवाल है, जिन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, इस अमेरिका यात्रा के दौरान भारत सिर्फ व्यापार करने गया है, या फिर भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है, छात्रों के प्रवेश पर अब रोक लग रही है अमेरिका में, वीज़ा का जो नियम था उस पर रोक लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही है अमेरिकन गवर्नमेंट से जिससे भारतीय प्रतिभा को समस्याएं खड़ी उत्पन्न हो रही है। उस पर कोई बात होगी कि? बड़ा सवाल यही है।